तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आज मैं आ गया हूँ एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें हम अपनी एक 40 साल पुरानी गाड़ी में 24 घंटे सरवाइव कर रहे हैं और हम आपको दिखाते हैं कि उस वीडियो में हम अपने साथ क्या क्या सर्वाइवल चैलेंज के लिए चीज़ें रख रहे हैं गाड़ी में और कैसे हम सर्वाइव करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं। और आपने हवा की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी क्योंकि हम कराची के एक ऐसे एरिया में जहाँ पे हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं और वो है बैरियर टाउन कराची। तो ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपने सर्वाइवल के लिए कुछ चीज़ें रख ली हैं अपने साथ। ये मेरे पास 2 तकिए हैं, एक मेरे पास कंफर्टर है, एक पानी की हमने बोतल रख ली है। इस पानी की बोतल को हमें इसी पानी की बोतल में रिफ़िल करते रहना है। हम इसके अलावा कोई बोतल पानी की अलग से नहीं खरीद सकते इस चैलेंज में। एक हमारे पास अपनी फ़ोन की वायर है, हमारे पास पावर बैंक नहीं है पर हमने अपने फ़ोन का चार्जर है गाड़ी में, उसी से हम फ़ोन चार्ज करेंगे। इतना हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गाड़ी अंदर से कितनी छोटी सी है। हमारे लिए बहुत मुश्किल चैलेंज होने वाला है ये। तो हमें आप सपोर्ट करें इस चैलेंज के लिए और दुआ करें कि हम कंप्लीट कर सकें पूरा चैलेंज। अभी जैसे कि हो रहे हैं शाम के 5:16 और अगले दिन हम शाम के 5:16 पे चैलेंज एंड करेंगे। तो आइए इस चैलेंज को स्टार्ट करते हैं और अगले दिन तक उम्मीद करते हैं कि हम इस चैलेंज को कंप्लीट कर सकें। तो गाइस, अब से ये चैलेंज मेरा स्टार्ट हो गया है और अब मैं इस गाड़ी से नीचे नहीं उतर सकता। एक वॉशरूम ब्रेक मैं इस पूरे चैलेंज में लूँगा, उसके अलावा मैं इस गाड़ी से नहीं उतर सकता। इस चैलेंज के स्टार्ट होते ही हमारा व्यू भी पूरा बदल गया है। आसमान का व्यू ऐसा हो गया है कि ना पूछें। गाइस, 24 घंटे के लिए यही मेरा घर होगा अब और इसी में मुझे अब सरवाइव करना है। उम्मीद करता हूँ कि मैं 24 घंटे इस गाड़ी के अंदर गुजार सकूँ। और अब मुझे शाम का टाइम हो रहा है, थोड़ी सी मंचिंग का दिल चाह रहा है पर मेरे पास कुछ है नहीं खाने के लिए। तो अब हम चलते हैं घर, अपनी वाइफ को बुलाते हैं और उनको भेजते हैं मार्ट पे अपने साथ लेके जाके और उनसे कुछ मंचिंग के लिए चीज़ें मंगवाते हैं। तो गाइस, हम अपने घर पहुंच चुके हैं। हमने अपनी बेगम साहिबा को कॉल कर दी है, वो आ रही हैं और उनको बुला के पूरी कहानी समझाते हैं कि हम आज करने क्या वाले हैं और उनको हम लेके क्यों जा रहे हैं साथ। हमारी बेगम साहिबा आ चुकी हैं, गाड़ी में बैठ गई हैं हमारे साथ। उनको अब पूरी कहानी समझाते हैं कि उन्होंने करना क्या है हमारे लिए। तो बेगम साहिबा, आपने हमारे साथ जाना है, हमें मार्ट से कुछ मंचिंग का सामान लेके देना है और आपको हम दोबारा घर ड्रॉप कर देंगे। आपने अपने लिए भी कुछ लेना हो तो आप ले सकती हैं। नहीं तो तुम गाड़ी से क्यों नहीं उतर रहे? मैं एक 24 आवर्स चैलेंज कर रहा हूँ जिसमें मैं पूरी 24 घंटे के लिए गाड़ी में सरवाइव करूंगा। एक वॉशरूम ब्रेक ले सकता हूँ मैं इस पूरे चैलेंज में। तो ये क्या फजूल सा चैलेंज है? ये होगा इस गाड़ी के अंदर? बहुत करेंगे। मुश्किल है ये। नहीं, हम करेंगे, अब देखते हैं क्या बनता है। पर चलो फिर शुरू तो कर दिया। मतलब आज मेरी सही की वो लगने वाली है ड्यूटी जी चलो फिर। गाइस, ये चैलेंज मुझे लगता है कि अभी तो बहुत आसान है। अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं लग रही हैं मुझे गाड़ी चलाते हुए। पर जो सुबह का टाइम होगा, सुबह फजर के बाद जब रोशनी होगी और जो धूप का टाइम मैंने गुजारना है इस गाड़ी में, विदाउट एसी हूँ मैं इस गाड़ी में, मेरे पास एसी भी नहीं है गाड़ी में। तो मैंने कुछ ब्लाइंड्स और फ्रंट शेड रख लिया शीशे के लिए। पर जो सुबह का टाइम है मुझे लगता है उसमें मेरा काम हो जाएगा भाई। हम आ गए हुए हैं अपने घर के करीबी वाले सुपरमार्ट पे और बेगम हमारी जा चुकी हैं सामान लेने अंदर। देखते हैं अब क्या क्या लेके आती हैं हमारे लिए। आ गई हैं हमारी बेगम साहिबा, देखते हैं क्या क्या लेके आई हैं हमारे लिए। ये तो मेरी है। क्या क्या है अंदर तो दिखाएं इसका। सिंगल चिप्स हैं, बिस्किट हैं, एक जूस है। जूस की बहुत क्रेविंग हो रही थी यार, जूस दे दें। किस्मत इतनी अच्छी है ना कि मौसम इतना फिट हो रहा है, सामने आप देख सकते हैं जैसे कि धूप तो है ही नहीं, वरना इस टाइम पे अजीब सा एक गर्मी का मौसम होता है। तो अभी तक तो सो फार सो गुड, पर कल का मैं देख रहा था वेदर, अभी तो कल बहुत धूप है। कल अब अल्लाह करे सुबह का जो टाइम है वो मेरा आराम से गुजर जाए, इजीली गुजरे। लगता नहीं है मुझे बहुत आसानी से गुजरेगा, पर देखते हैं क्या बनता है। गाइस, अब हम घर पहुंच चुके हैं और अपनी बेगम को अलविदा कह रहे हैं। और अब ये वीडियो हमने अकेली पूरी सर्वाइवल की करनी है। कहीं आगे हमारा दिल किया कुछ खाने पीने का तो शायद हम बेगम को अपनी साथ फिर से बिठा के ले जाएं। तो जो हम अपना मंचिंग का सामान लाए थे वो अब हम खाना स्टार्ट करते हैं और फिर आगे देखते हैं कि हमने अब क्या करना है, इसके अलावा कैसे सरवाइव करना है। बेगम चली गई है, मुझे तो अभी से ही बोरियत होना शुरू हो गई है भाई। कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। खाते रहेंगे सोते रहेंगे पर ज़्यादा खा भी नहीं सकते, वॉशरूम जाना पड़ेगा बार बार।
तो खाना पीना भी कम ही रखना पड़ेगा हमें। देखते हैं कैसे सरवाइव करते हैं इस चीज़ को। तो ये हमारी बेगम साहिबा फिर से आ गई हैं, देखते हैं क्या बोलती हैं। मैं आके अब ये एक थैली पकड़ के ला रही हैं हाथ में। ये मैं तुम्हारे लिए गार्बेज बिन लेके आई हूँ। गाइस इस चैलेंज में मुझे अभी खाली 1 घंटा ही हुआ था और अभी से ही मेरी बस होना शुरू हो गई थी। मेरी जो टांगें थी उनकी बस हो गई थी बैठ बैठ के। और मैं यही सोच रहा हूँ इस वक्त पे कि मैं ये चैलेंज कंप्लीट कैसे करूँगा और कितनी मुश्किलात मुझे और आ सकती हैं इसमें। मैं सारी चीज़ें अपने कैलकुलेशंस निकाल रहा था कि मुझे कैसे कैसे अपना दिन गुजारना है, कम से कम वॉशरूम जाना है और कैसे चैलेंज को पूरा करना है। तो आप लोग भी बाकी वीडियो देखने के लिए साथ जुड़े रहिए। हमारा डस्टबिन है जिसमें हम अपना सारा सामान फेंकते जा रहे हैं। पहला बैच तो हमने खाने पीने का मुका दिया है। अब देखते हैं और क्या क्या खाते पीते हैं हम पूरे इस चैलेंज में। कम से कम ही खाऊंगा ताकि वॉशरूम एक ही बार जाऊं और सुकून से ये चैलेंज गुजार लूं। हमने 1 घंटा गुजार लिया हुआ इस गाड़ी में, पर हालत अभी सी ना ख़राब होना शुरू हो गई है और समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है अगले 23 घंटे हमने इसमें। और अभी थोड़ी सी मुझे नींद भी आ रही है मंचिंग के बाद, तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम ऐसे स्पेंड हो जाएगा कि मैं थोड़ी देर नैप ले लेता हूँ। 1-2 घंटे तो मेरे ऐसे ही निकल जाएंगे। शीशे थोड़े थोड़े खोलते हैं गाड़ी के और नैप एक ले लेते हैं। मेरी ड्राइविंग सीट है, मैंने यही सोचा है कि इसी को थोड़ा सा लिटाते हैं और यहीं पे नैप ले लेते हैं थोड़ी देर। बाद में जो हमने प्रॉपर सोना है उसके लिए हम कोई और अरेंजमेंट करेंगे कि हम आराम से उस वक्त सो सकें। तो गाइस हमने सीट लिटा दी है, अब हम इधर ही सोने की फ़िलहाल कोशिश करते हैं थोड़ी देर। शीशे भी हमने खोल दिए हैं थोड़े थोड़े। लेटते ही मुझे पता ही नहीं चला और मेरी आंख लग गई और मैं काफ़ी देर तक सो गया। और फिर मुझे खिड़की से आवाज़ देकर उठाया गया और फिर जब मैं उठा तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं काफ़ी देर से सो रहा था। जब मैंने टाइम पता किया तो पता चला कि 1.5 घंटा गुजर गया है। गाइस अभी कोई 7:30 हो रहे हैं और मेरी लास्ट हुज़ैफा से बात हुई थी कोई 6-6:30 बजे। गाड़ी तो यहीं खड़ी हुई है। हुज़ैफा आई गेस सो रहा है, सो लेट्स सी। इसको उठाते हैं। इसने आगे वीडियो नहीं बनानी। हुज़ैफा ओए इधर हूँ, इस वाली साइड पे। गुड मॉर्निंग। क्या टाइम हो गया? 7:30 हो रहे हैं बेटा। मैंने तो आधे घंटे के लिए नैप लेनी थी बस। तो तुम्हारा आधा घंटा ना 1-1.5 घंटा हो गया है। चलो अच्छा है, थोड़ा टाइम तो स्पेंड हो गया मेरा। हाँ ये है। मुझे यार इस गाड़ी में नहीं सोया जा रहा, बहुत हालत ख़राब हो रही है इसी वक्त। इतनी सी देर में इतनी हालत ख़राब हो गई। वो तो होगी, मैंने तो बोला था। अभी ले लो ना तुम अपना एक ब्रेक। ब्रेक अभी नहीं लेनी, फिर बाद में लेनी पड़ गई तो क्या करूँगा। ओके वेट एक टिश्यू लाती हूँ। ला दें, फिर मैं चाय पीने जा रहा हूँ। मुझे बहुत सुस्ती हो रही है यार। अरे वाइप्स आ गए हैं, मुँह शू साफ़ करते हैं और फिर निकलते हैं कहीं पे। गाइस मुँह शू साफ़ करते हैं अपना और फिर निकलते हैं कहीं, चाय शाय पी के आते हैं। और मैं अभी यही सोच रहा था कि जब से चैलेंज स्टार्ट हुआ है हमने अपना एक खाली जूस का डब्बा पिया हुआ है। पानी की हमारे पास पूरी बोतल बैकअप पे रखी हुई है। एक तरह से ये बात अच्छी भी है कि पानी हमारे पास रखा हुआ है और हम नहीं पी रहे। ये बात बुरी भी है कि हम डिहाइड्रेट हो सकते हैं। तो थोड़ा सा 1-2 घूंट पानी भी पी लेते हैं और निकलते हैं। पानी हमने पी लिया था जी, अब हम निकल चुके हैं चाय पीने और बस हम पहुंचने वाले हैं चाय वाले के पास भी। चाय पीते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि आगे हम क्या करने लगे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं, साथ जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब कर दें चैनल को ताकि इस तरह के मज़े की और हम वीडियोस बनाने के कैपेबल हो जाएं। घोट है जहाँ पे चाय वाले का एक होटल है बड़ा अच्छा, तो हम वहीं से चाय पीते हैं अक्सर। तो हम वहीं अभी जा रहे हैं, ये एंटर हो गए हैं हम इस। गाइस ये मैं आ चुका हूँ होटल पे और चलती गाड़ी से इस भाई को मैंने ऑर्डर दिया और इसको मैंने बोला है यहाँ साइड पे खड़ा हूँ, यहाँ पे ला के दे दो चाय, क्योंकि वहाँ पे जनरेटर चल रहा था, उसका शोर इतना था। ये गांव जो है पूरा, इसमें बिजली नहीं है, तो इसको सोलर और जनरेटर से यहाँ पे बिजली आती है। तो वो आ रहे, चाय वाय पीते हैं, फिर आपको आगे की अपडेट सारी देते हैं कि क्या करने वाले हैं आज हम। गाइस 20 से 25 मिनट हो गए हैं ऑर्डर दिया हुआ है इसको, अभी तक कोई चाय का नामो निशान नहीं है। वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि चाय लोगों की ले जा रहा है। एक बच्चा भी आया है, मुझसे पूछ के गया है कि आपका ऑर्डर चाय का ही है, और फिर भी उसके बावजूद अभी तक कोई चाय का नामो निशान नहीं है। ये एक मुश्किलात है कि गाड़ी में चैलेंज करने से। अबे हमारी चाय आ गई,
फाइनली ये वीडियो में आप जैसे कि देख सकते हैं, ये हमारी चाय आते हुए, ये हमारी दूध पत्ती और कड़क चाय जिसको बोलते हैं। और अब इसको पीते हैं और अपने आप को थोड़ा फ्रेश करते हैं और फिर आगे का देखते हैं कि हमने क्या करना है। और ओए होए होए, मज़ा आ गया जी, आंखें खुल गई हैं मेरी एकदम से चाय पी के। गाइस 8:30 बज चुके हैं और मैं जो हूँ चाय पी के फारिग हो गया हूँ। और अब मैं, ये काफ़ी मशहूर स्पॉट है बैरिया टाउन का, सब देख के पहचान तो गए होंगे। यहाँ पे आके गाड़ी मैंने साइड पे पार्क करके बस चिलिंग कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कि थोड़ा सा मेरा और टाइम स्पेंड हो। अभी तक तो मेरे अराउंड कोई 3 घंटे ही गुजरे हैं गाड़ी में और ये हालत होना शुरू हो गई है मेरी। तो अभी देखते हैं यहाँ कब तक, हमें बैरिया की सिक्योरिटी का भी कुछ पता नहीं है, वो कभी भी आ जाती है और यहाँ से हटा देती है। कब तक वो लोग आते हैं और मुझे हटाते हैं यहाँ से, देखते हैं हम, तब तक यहीं पे टाइम स्पेंड करेंगे। गाइस मौसम इतना फिट हो चुका हुआ है इस वक्त, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और मैं इधर बैरिया के ब्रिज पे चिलिंग कर रहा हूँ, अकेला खड़ा हुआ हूँ। जो गुजर रहा है देख रहा है कि एक बंदा बस वीडियोस बनाए जा रहा है, अकेला खड़ा हुआ है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी खाने का टाइम भी नहीं हुआ, ना मुझे भूख लग रही है अभी कि मैं खाने कोई चीज़ चला जाऊँ। मैं गाइस ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ था, वहाँ पे फिर सिक्योरिटी आ गई तो मैं फिर नीचे वाली साइड जो थी ब्रिज के वहाँ पे आ गया और वहाँ पे अपना फ़ोन स्क्रॉल करना शुरू हो गया। अपना टाइम पास किया मैंने थोड़ा वहाँ पे और फिर कोई बिस्किट्स मेरे पास पड़े हुए थे जो बेगम से हमने अपने स्नैक्स का सामान मंगवाया था, वो हमने निकाले और वो खाना स्टार्ट किए। फिर इन सब चीज़ों में मेरा अच्छा वक्त गुजर चुका हुआ था। ये सब करते करते मुझे 10 बज चुके थे और अब भूख भी शदीद लग रही थी, तो मैंने यही डिसाइड किया कि किसी रेस्टोरेंट पे चलते हैं और खाना वाना खाते हैं। गाइस वहाँ खड़े खड़े मुझे कोई 2 घंटे हो गए थे और वहाँ बार बार मुझे सिक्योरिटी आके तंग कर रही थी। एंड में फिर उन्होंने अपनी एक डाला मंगवाया और मुझे वहाँ से हटवा दिया। और अभी हो रहे हैं रात के 10:16, ये आप देख सकते हैं टाइम। और मुझे अब बहुत शदीद भूख लग गई है, पर मैं कुछ ज़्यादा खाऊंगा भी नहीं, हल्का फुल्का खाऊंगा ताकि मुझे जो है ज़्यादा वॉशरूम की ज़रूरत ना पड़े। और अभी हम जा रहे हैं बैरिया का एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है डीके के नाम से, जो बैरिया के डांसिंग फाउंटेन पे मौजूद है। तो वहाँ से कुछ हल्का फुल्का रोल शोल खाते हैं और फिर देखते हैं कि और हमने आगे क्या मूवी नाइट करनी है, गाड़ी में सोने की सेटिंग कैसे बनानी है, देखते हैं फिर आगे क्या बनता है। तो जी हम पहुँच चुके हैं ये रेस्टोरेंट पे और अभी इसको बुलाते हैं वेटर को और कुछ ऑर्डर करते हैं इससे। तो जी हमने ऑर्डर कर दिया है, ये है मेन्यू और हमने जी चिकन चटनी रोल ऑर्डर किया है, ये लिखा हुआ है हमारे पास। आपको बताता चलूँ पानी भी बहुत कम रह गया है, तो अभी हमें इसका रिफ़िल का भी जुगाड़ बनाना पड़ेगा। किसी दोस्त को कॉल करते हैं और उसके पास जाके पानी भी रिफ़िल करवाते हैं और रोल बस आ जाए, इंतज़ार नहीं हो रहा मुझसे। गाइस हमारा रोल आ चुका है और अब हम कोई ढूंढ रहे हैं अच्छा सा स्पॉट जहाँ पे बैठ के हम आराम से इसको एंजॉय कर सकें। गाइस मैं एक सेफ स्पॉट पे आ चुका हूँ और मैंने अपना फ़ोन डैशबोर्ड पे सेट कर दिया। अब इस रोल को खोलते हैं और स्टार्ट करते हैं खाना। इसके साथ एक चटनी आती है एक्स्ट्रा, कहाँ रखूँ भाई, जगह ही नहीं है। इस वक्त मुझे खाने का इतना मज़ा आ रहा था तो इसीलिए मैंने बैकग्राउंड में म्यूज़िक ऐड कर दिया। तो गाइस रोल हमने खा के ख़त्म कर दिया है और अभी मेरी अपने एक दोस्त से बात हुई है, उससे हमने पानी रिफ़िल करवाना है। वो अपनी एक ऑफिस की मीटिंग में, वो कह रहा है कि मैं कोई अराउंड 12 बजे तक फ्री हो जाऊंगा, तो फिर उसके पास चलते हैं, उसको सरप्राइज़ भी देते हैं कि हम ये चैलेंज कर रहे हैं और उससे पानी का रिफ़िल भी करवाते हैं। 12 बज चुके हैं और हम निकल गए हैं अपने दोस्त के घर की तरफ, क्योंकि उसका भी मैसेज आ गया था, वो फ्री हो गया है। और हम बैठे हुए थे, फ़ोन स्क्रॉल करके हमने अपना टाइम गुजारा ये सारा और अब हम निकल गए हैं और काफ़ी थक गया हूँ मैं। और पानी भी हमारे पास 1-2 घूंट बचा होगा कोई बैकअप पे, तो हम वो भी रिफ़िल करवा लेंगे अपने दोस्त से और जो है उसके साथ थोड़ा बैठ के टाइम स्पेंड करेंगे, चिलिंग करेंगे उसके साथ भी। और फिर देखते हैं कि किस टाइम वहाँ से हम निकलते हैं उसके पास से और उसको सरप्राइज़ भी करते हैं सब चीज़ें बता के कि क्या चैलेंज कर रहे हैं हम। कर चुके हैं अपने दोस्त की गली में और अब इसको कॉल करते हैं और बुलाते हैं और इसका रिएक्शन नोट करते हैं।
हमारे दोस्त अब्दुल्ला खान, और इनसे अभी हम एक तो पानी का रिफ़िल लेते हैं और ये हमसे पूछ रहे हैं कि तुम अपने घर से भाई क्यों नहीं पानी भर सके और यहाँ आके क्यों रिफ़िल ले रहे हो। तो वजह ये थी कि इनको हम बताते चले भाई मैं ये एक व्लॉग बना रहा हूँ, 24 घंटे इस गाड़ी के अंदर ही हूँ मैं। 24 घंटे? हाँ, और मैं 5:30 बजे से अभी तक गाड़ी में हूँ। तो ये तुम पूरा कर लोगे? तुम्हें लगता है? मुझे तो लग रहा है कर लूँगा। पहला ऐसा मुश्किल है चैलेंज भाई। कर रहा हूँ मैं ज़िंदगी का अपने कोई। चलो देखते पानी का एक तो मुझे रिफ़िल दे दो, दे देते हैं। और फिर थोड़ी देर बैठते हैं। तुम मेरा थोड़ा टाइम स्पेंड करा दो यार, चलो बहुत बोर हो गया हूँ आज मैं गाड़ी में बैठ बैठ के। पानी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। ओके गाइस, पानी हमारा रिफ़िल होके आ चुका है। अब्दुल्ला भाई ले आए हैं हमारा पानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई मसला नहीं भाई। अब्दुल्ला भाई हमारे बहुत अच्छे गिटारिस्ट भी हैं, किसी दिन आपको इनका गिटार भी सुनाएंगे बजाना, कितना फिट ये गिटार बजाते हैं जरूर जरूर भाई, इंशाल्लाह। अच्छा। अभी हम कुछ चिलिंग करते हैं अब्दुल्ला भाई के साथ और फिर उसके बाद निकलते हैं घर की तरफ। हमारे दोस्त वापस जा रहे हैं, अब हम इनके पास से निकल रहे हैं। हमने कोई अराउंड यहाँ पे 1-1.5 घंटा चिलिंग की है इनके साथ। अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ और ये बारिश भी स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं शीशे पे हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। बस अल्लाह करे ये तूफ़ानी बारिश में नहीं बदल जाए मेरे लिए, और मुश्किल हो जाएगा रात रुकना। वापसी के रास्ते में एक ऐसी जगह आएगी जो कि हॉन्टेड है, और अभी कुछ दिन पहले मैं एक पॉडकास्ट में सुन रहा था काफ़ी मशहूर यूट्यूबर की, कि वहाँ पे उसमें एक लड़की आई हुई थी, वो बता रही थी कि इधर ही इसी मेन जगह पे, इसी एग्जैक्ट पॉइंट पे, ये जो लेफ़्ट साइड का फुटपाथ है और ये वाली जगह है, पीछे फायर स्टेशन है बैरिया का, इस जगह पे वो बता रही थी कि एक लड़का छोटा कोई 6-7 साल का और उसके साथ एक उसकी माँ, वो खड़े हुए उनको नज़र आए थे। और जब उस लड़के ने उनकी तरफ मुड़ के देखा था तो उसकी जो है आंखें बहुत अजीब सी थी, और वो 2-3 बंदों को ऐसे वो चीज़ नज़र आ चुकी है। घर पहुंच गए हैं, बस ये गली में एंटर हो रहे हैं अपनी, और अब अपनी बेगम साहिबा को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आ जाओ हमारी मदद करा दो, और बाकी जो सामान देना है हमें वो आके दे दो। लैपटॉप और जो फ़ैन हमें चाहिए था वो उससे मंगवाते हैं। जी, तो मैं पहुंच गया हूं घर पे और बेगम साहिबा को मैंने बुला लिया है। उनको मैंने कहा लैपटॉप भी ले आएँ आप, और मेरे साथ आके थोड़ी सी मदद भी करा दें। चार्जिंग फ़ैन का हमें धोखा मिल गया, उसकी तो बैटरी ही डेड थी और वो बिजली से चार्ज होता है, तो यहाँ पे कोई बिजली का हमारे पास ऑप्शन नहीं है चार्जिंग का, तो अब हमें फ़ैन के बगैर ही रहना होगा। और थोड़ी थोड़ी बारिश भी स्टार्ट हो गई है, तो देखते हैं बारिश चलती है या रुकती है, क्या बनता है, कितना मुश्किल होता है हमारे लिए। और अब मुझे मच्छर भी काटना शुरू हो गए हैं, प्लस मेरे जो है टांगों में बहुत दर्द हो रहा है अब एक जगह बेंड रह रह के। सीट लेटा दी है अपनी, पीछे हमने एक क्वेश्चन रख लिया। अभी हम इसका ये हेड रेस्ट उतारेंगे सीट का, इसको हम उतार देंगे अलग से। गाइस, हम लेफ़्ट साइड पे अपना सोने का सेटअप रखेंगे, और गाड़ी कहीं चलानी भी पड़ जाए तो हमारी ये राइट सीट जो है ये हमारी चलने के लिए हमारे पास पूरी सीट पड़ी हुई है, इसको हम यूज़ नहीं कर रहे। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा एक बेड बन गया। अब मैं इस पे लेट के देखता हूँ कैसा बनना है आपका बेड? बहुत मज़ा आ रहा है। अभी तक तो हालत टाइट हो गई है गर्मी से। क्या बेड बनाया है ये? तो गाइस, मैं एक सेफ पार्किंग स्पॉट पे आ गया हूँ। ये इर्द गिर्द हमारे गाड़ियाँ सारी खड़ी हुई हैं, और ये सामने पार्क है हमारे एक, और मैंने यहाँ पे इस पे ये ब्लाइंड्स लगा दिए हैं दोनों साइड पे अपने, और फ्रंट पे मैं ये लगाने वाला हूँ इस पे जो ये शेड होता है, सन शेड, ताकि धूप से भी सुबह हमारी बचत हो जाए और सुकून से सो सकूँ थोड़ा धूप के टाइम पे भी। और ये जो है बेड मेरा तैयार हो चुका है, आप जैसे कि देख सकते हैं। इस वक्त पे मैं सुकून से अपना लैपटॉप यूज़ कर रहा था, और मुझे बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ें आई बातें करने की। शायद वो साथ जो घर थे वहाँ वाले लोग थे, और वो बाहर आके खड़े हो गए थे। तो मैं लैपटॉप यूज़ करता रहा, मुझे बस यही डर था कि कोई आके मुझसे पूछ नहीं ले कि क्या कर रहे हो भाई यहाँ पे। तो गाइस 3:17 हो गए हैं, और ऐसा हमने कोई अपना सेटअप बनाया हुआ है। ये सामने आप जैसे कि देख सकते हैं, हमने पूरा कवर्ड कर दिया इसको, और ये हम लेटे हुए मज़े से अपना लैपटॉप पे अपने वीडियोस देख रहे हैं पुरानी, और हालत बिल्कुल ख़राब हो रही है इस वक्त। बस थोड़ी सी 1-2 वीडियोस देखूंगा, उसके बाद सोने की कोशिश करते हैं अगर नींद आती है। और मच्छरों ने बुरा हाल कर दिया है, प्लस मैं गाड़ी के शीशे भी नहीं खोल पा रहा क्योंकि बाहर जो है बारिश हो रही है और सारा पानी अंदर आ रहा है उसका। और गाइस, अगर बारिश ना ख़त्म हुई और हमें ऐसे ही अंदर बैठे रहना पड़ा इस गाड़ी के शीशे बंद करके, तो हम यही करेंगे कि गाड़ी अपने घर के जो गैराज है उसमें ले जाएंगे। उसमें हमारे पास शेड है,
तो उस शेड के नीचे हम गाड़ी लगा के आराम से वहाँ पे अपना चिलिंग करेंगे फिर, और वहीं पे फिर सो जाएंगे, और फिर सुबह उठ के देखेंगे कि नाश्ता वाश्ते का क्या करना है। जी तो आधा घंटा और गुजर गया और बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। तो अभी हम यही कर रहे हैं कि अपने घर के पोर्च में गाड़ी लेके जा रहे हैं, वहीं पे लगा के नाइट स्टे करेंगे, और फिर वहाँ पे सुबह उठ के देखेंगे कि नाश्ता घर पे ही बनवाना है या फिर कोई बाहर से जाके हमने नाश्ता करना है। तो अभी बहुत बुरे हाल है, गर्मी से बुरा हाल है। वहाँ जाके एटलीस्ट हम शीशे खोल सकते हैं गाड़ी के, और फिर हम आराम से वहाँ पे लेट जाएंगे गाड़ी में। नींद तो मुझे आ जाएगी भाई, जितना मैं थक गया हूँ ना, नींद तो आ जाएगी जैसी तैसी, पर नींद आ जाएगी। तो गाइस सोने के लिए लेट रहा हूँ मैं, अब देखते हैं कि कितनी देर में नींद आती है हमें। मैं जैसे ही लेटा मुझे फ़ौरन नींद आ गई, पर मच्छरों ने बुरा हाल करके रख दिया था मेरा। गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के कोई 8:30, और मैं सोया रहा हूँ कोई अराउंड 4-4.5 घंटे। मच्छरों ने बुरी हालत कर दी है, और अभी आंख खुली है मेरी, पर अभी उठ के कोई फ़ायदा ही नहीं है। अभी भी कोई अराउंड मेरे पास 7-8 घंटे पड़े हुए हैं। तो अभी हम यही कोशिश करेंगे कि थोड़ा और सो जाएं टाइम, ताकि हमारा ऐसे ही पास हो, और उठें हम कोई अराउंड 12-1 बजे, ताकि हमारे पास पीछे 3-4 घंटे बचे हुए हों, वो हम कुछ ना कुछ करके पास कर लेंगे। नींद अभी भी बहुत सख्त आ रही है, पर मच्छरों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। कल बारिश भी हो गई, ऊपर से मच्छरों ने बेड़ा गर्क कर दिया। तो अभी यही कोशिश करेंगे कि हम दोबारा से एक थोड़ा सा आँख लगा लें। 12:30 बज चुके हुए हैं अभी, और अभी मेरी आँख खुली है। बहुत ज़्यादा सो गया हूँ, गर्मी से बुरा हाल हुआ हुआ है इस वक्त मेरा, और अभी मुझे वॉशरूम ब्रेक की भी अब ज़रूरत है, क्योंकि अभी उठ गया हूँ मैं। और कोई नाश्ते का सीन देखते हैं, चाय शाय कहीं से पीते हैं या घर पे बनवाते हैं, और एक घर पे वॉशरूम ब्रेक भी अब लेके आते हैं। उसके बाद दोबारा गाड़ी में बैठ जाते हैं आके, क्योंकि अब ये चैलेंज मैं ख़त्म करके ही छोड़ूंगा भाई। 20 घंटे इस बेड पे लेटे हुए और इस गाड़ी में गुजारने के बाद अब हम निकल रहे हैं इस गाड़ी से बाहर फॉर अ वॉशरूम ब्रेक। ओए पाँव सीधे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कोई जन्नत मिल गई है भाई पाँव को। तो गाइस हम निकल चुके हैं गाड़ी से बाहर, और अभी वॉशरूम ब्रेक लेते हैं, नाश्ते का कुछ सेटअप देखते हैं, और फिर आके इस बेड को भी ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब हमें सोना नहीं है। तो इस बेड को अब हम ख़त्म कर देंगे और गाड़ी को वापस सीट सही कर देंगे। वॉशरूम यूज़ कर लिया, अब मैं दोबारा गाड़ी में पाँव रखने जा रहा हूँ, और इसके बाद अब 5:30 बजे ही मैं गाड़ी से निकल सकता हूँ। बैठ गया हूँ मैं गाड़ी में। अब इस चीज़ों को सारी दोबारा से सही करते हैं, सीट को अपनी ज़िंदा करते हैं दोबारा। इजी है, कोई मुश्किल नहीं था। ये हमने ऐसे पीछे किया, सीट हमने सीधी की और यहाँ से पीछे कर दी, तो ये सीट अपनी जगह पे आ गई है। अब चाय के लिए हमने बेगम साहिबा को बोल दिया अपनी, थोड़ी देर में वो चाय हमें ला देंगी, तो चाय भी पी लेंगे, और उसके बाद फिर देखते हैं कि बाकी जो हमारा अब टाइम बच गया है 4 घंटे 3.5-4 घंटे, वो कैसे स्पेंड करने हैं। स्नैक्स भी हमारे पास बचे हुए हैं काफ़ी, इतना कुछ खाने का दिल नहीं किया था रात में, तो स्नैक्स भी हम खा सकते हैं। और पानी हमारे पास बस ये बच गया अब, और इसके बाद हम कोई रिफ़िल भी नहीं कर सकते, तो ये गुजारा हो जाएगा मेरे ख्याल में। तो गाइस चाय आ गई है हमारी, बेगम साहिबा चाय ले आई हैं गर्मा गर्म। ये हमारी चाय, और अब इसको एंजॉय करते हैं और थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, फ़ोन पे स्क्रॉलिंग करते हैं। ये सोच रहे होंगे कि मैं खाली चाय क्यों पी रहा हूँ, नाश्ता क्यों नहीं कर रहा साथ कोई। तो गाइस मैं शुरू से मेरी आदत है, मैं खाली चाय पीता हूँ, नाश्ता वाश्ता मैं कुछ भी नहीं करता। तो अभी भी हम बस चाय पियेंगे, फ़ोन थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा टाइम ऐसे हमारा स्पेंड हो जाएगा, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करना है। तो गाइस घर पे बैठे बैठे मैं बोर हो गया था, और चाय पी, हमने फ़ोन पे स्क्रॉलिंग की, फिर मैंने अपनी बेगम को बोला आओ चलें कोई राउंड लेके आते हैं। घर पे बैठे बैठे मुझे अराउंड कोई 4 बज चुके थे, तो अभी मैं निकला हूँ कहीं पे अच्छी जगह पे गाड़ी लगाते हैं, थोड़ा सा व्यू एंजॉय करते हैं, और उसके बाद जो है अपना जो ये आखिरी 1.5 घंटा रह गया इसको ख़त्म करते हैं। तो गाइस रात तो गुजर गई थी हमारी जैसे तैसे करके, पर अभी जब से मैं उठा हूँ सुबह से मुझसे टाइम स्पेंड किया ही नहीं जा रहा। कुछ समझ ही नहीं आ रही क्या करूँ, ना भूख लग रही है, नाश्ता कर लिया है, बस अजीब सी हालत हो रही है। तो अभी इसीलिए हम एक ऐसी व्यू वाली जगह पे गाड़ी ले आए हैं, जहाँ पे हम लगा के आखिरी का जो हमारा 1.5 घंटा है उसको स्पेंड करें और इस चैलेंज को एंड करें।
आप लोगों ने ये नहीं समझना कि मैं गाड़ी से बाहर आ चुका हूँ, मैं खाली शीशे से बाहर बैठा हूँ थोड़ी सी हवा एंजॉय करने के लिए। यहाँ हवा इतनी अच्छी चल रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ऐसे बैठ के टाइम भी स्पेंड हो जाएगा और थोड़ी हवा भी एंजॉय कर लेंगे, और जो है शायद थोड़ी सी हमारी हालात भी बेहतर हो जाएं जो रात से हमारे ख़राब हुए हैं। मेरा ये चैलेंज 5:16 पे एंड होना था, जैसे कि आप लोगों ने देखा था स्टार्ट में टाइमर पे। मुझे ये याद ही नहीं रहा कि 5:16 पे एंड होना है, और मैं 5:30 तक जो है ये चैलेंज करता रहा, पूरे 14 मिनट एक्स्ट्रा। तो गाइस चैलेंज हमने एंड कर लिया है और हमारा टाइम पूरा हो गया 24 आवर्स का, और अब मैं अपनी गाड़ी से पाँव बाएं रखने लगा हूँ। ओए मज़ा आ गया भाई। मज़ा आया? कैसा फील हुआ? तो गाइस ऐसे चैलेंजेस अगर आप बार बार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो गाइस वीडियो एंड हो चुकी है, हालत बहुत ख़राब है इस वक्त, और अगर कोई भाई ऐसी वीडियो बनाना चाहता है तो मैं उसको मना ही करूँगा कि ऐसी वीडियो ना बनाए, क्योंकि इस वक्त मेरी बॉडी मेरे साथ नहीं है। मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा, इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, और लाइक शेयर सपोर्ट, और अगली वीडियो में आपसे जल्दी मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।